जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सवारी क्यों आती है और सवारी आने का क्या उद्देश्य होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार हमें प्रश्न करते हैं और बार बार प्रश्न में उनका एक ही बात जो सामने आती है वो सेम ही होती है। वो ये होती है कि जब हमारे ऊपर सवारी आती है तो हमारे घर में इतनी परेशानियां क्यों हैं। जब सवारी हमारे शरीर पर आ रही है तो माँ भगवती या हमारे इष्ट देव हमारे कष्टों को क्यों नहीं काटते हैं। वो आकर हमें क्या लाभ देते हैं, और जब वो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते तो वो क्यों हमारे शरीर पर आते हैं और उनके आने के क्या लाभ हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो सवारी होती है वो आपको भौतिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए नहीं आती है। वो सवारी आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए आती है। लेकिन आप अपना जीवन भौतिक जीते हैं, आप भौतिकता में जीते हैं। आपको अपने कष्टों से, आपको अपने घर के कामों से, आप अपने स्वास्थ्य के लिए उस सवारी से चाहते हैं कि हमारे कार्य बनाए, हमारे जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करे, हमारे जितने भी भौतिक कार्य हैं वो सभी सिद्ध करे। लेकिन सवारी ऐसा नहीं करती है। सवारी आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आती है। और जो बच्चे आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, अपनी सवारी का अनुसरण करते हैं, जो सवारी उनको दिशा निर्देश देती है आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित, अगर वो उनके आदेशों का पालन करते हैं, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करते हैं, तो इष्ट की कृपा जब एक बार हो जाती है तो उसके बाद में जितने भी भौतिक कष्ट होते हैं वो आपके जीवन से धीरे धीरे करके स्वयं ही समाप्त होने लगते हैं। लेकिन सवारी आपको उसके लिए एक मार्ग बताती है जो कि आध्यात्म का मार्ग होता है। वो आपको ये नहीं कि आपकी लॉटरी कहीं से लग जाएगी या आपको कहीं से पैसे मिल जाएंगे या आपके घर में जो भी कर्ज है वो एकदम से उतर जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो आपको रास्ता दिखाती है आपके इष्ट की कृपा के लिए। और आपकी इष्ट की कृपा जब होती है तो जो भौतिक परेशानियां हैं स्वतः ही धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। तो जो सवारी आती है आपके शरीर पर, उसका जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जाना होता है। लेकिन आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते हैं। आप सवारी आने के बाद जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रह जाते हैं। ना तो आप सवारी के अनुसार पूजा पाठ कर पाते हैं और ना ही भोग प्रसाद अपने इष्ट देवता को दे पाते हैं, ना ही जप तप कर पाते हैं, ना ही नियमों का पालन कर पाते हैं। आपके घर में जो भी परिस्थिति होती है, चाहे वो गरीबी हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, वो जो के त्यों बने रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। उसका कारण यही होता है क्योंकि आप भी एक जगह खड़े रहते हैं, आप आगे बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि जब सवारी आती है, सवारी आने से एकदम कष्ट खत्म नहीं होते। सवारी आने के बाद में आपको अपने इष्ट देव की उपासना करनी होती है, अपने इष्ट देव की आराधना करनी होती है। सवारी के बताए अनुसार आपको चलना होता है। सवारी का अर्थ होता है कि जैसे आपके साथ किसी एक व्यक्ति को रख दिया जाता है जो 24 घंटे आपको दिशा निर्देश देते हैं। आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ऐसे करना है, आपको आज भोग लगाना है, आज आपको ये अनुष्ठान करना है, आज आपको ये मंत्र जाप करना है। तो सवारी आपको दिशा निर्देश देती है, आप अपने घर में ये करें, कुल देवी का भोग लगाएं, पितरों को मनाएं। सवारी आपको सब कुछ बताती रहेगी, लेकिन जो भी बताएगी वो आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित बताएगी। और अगर आप उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो आप किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते तो आप अपने भौतिक दुखों से भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अगर आप अपने भौतिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे और एक बार इष्ट देव की कृपा आप प्राप्त कर लेंगे तो भौतिक दुख तो आपके जीवन में रह ही नहीं सकते। आपको अगर गरीबी है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, अगर आपको शारीरिक कष्ट है, ये सभी कष्ट धीरे धीरे करके आपके इष्ट देव आपके घर से ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि उनकी कृपा मात्र से आपके सभी कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। और जो आपके इष्ट देव होते हैं उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप हमारा एक काम कर दो, आप हमारा दूसरा काम कर दो। वो तो एक के बाद एक आपके सभी कार्य बनाते जाते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जब आप
अपने इष्ट देव की आराधना करें। जब आप किसी भी देवी देवता की आराधना करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका कोई भी उनसे लालच नहीं होना चाहिए, आपको निष्काम भक्ति करनी चाहिए। आपको केवल उनकी कृपा प्राप्त करने का ही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भगवान आप हम पर कृपा कीजिए। अगर आपकी कृपा हमें प्राप्त होगी तो हमारे सारे कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस बात को समझें कि सवारी आने का जो उद्देश्य होता है वो आपके भौतिक दुखों से आपको मुक्ति दिलाना नहीं होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना, आपको मुक्ति दिलाना, आपका जो आगे का जीवन है वो अच्छा रहे, आने वाले जन्म है वो अच्छे रहे। सवारी आपको उस पथ पर लेकर जाती है, आपको आपके इष्ट तक पहुंचाती है। और जब आपके इष्ट आपसे प्रसन्न होते हैं तभी वो आपको एक किरण भेजते हैं, यानी एक ऊर्जा भेजते हैं आपके शरीर में, ताकि आप उस ऊर्जा को प्रबल कर सकें, अपने पूजा के माध्यम से प्रबल कर सकें, अपने जप तप के माध्यम से प्रबल कर सकें। सही समय पर उन्हें भोग प्रसाद लगा करके, उनके चरणों में नतमस्तक होकर समर्पित हो करके आप पूजा करें, तब जा कर के आपको कई वर्षों बाद सेवा का फल मिलता है। सही समय आने पर आपके इष्ट देव आप पर कृपा करते हैं, आपकी परीक्षा भी लेते हैं, परीक्षा आप पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद में इष्ट देव आप पे कृपा करते हैं। जितने भी लोग जो इष्ट देव की कृपा प्राप्त है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने परीक्षा ना दी हो। परीक्षा पास करने के बाद ही भगवान की कृपा को व्यक्ति प्राप्त करता है और बुरी से बुरी स्थिति से वो निकलता है। ऐसा नहीं है कि जो भी इष्ट देव की कृपा प्राप्त करते हैं उनको सुखमय जीवन मिलता है, वो दुखों को पार करके ही अपने इष्ट की कृपा को प्राप्त करती हैं और यही उनकी परीक्षा भी होती है। तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी सवारी आने पर इस बात का विचार अपने मन में ना लाएं कि जो सवारी आ रही है वो हमारे लिए कुछ करती नहीं है। सवारी आपके लिए कुछ नहीं करती, आपको सवारी के लिए करना पड़ता है, तभी जा कर के सवारी आपको पूर्ण फल प्राप्त करती है, प्रदान करती है और आपके जो कष्ट हैं उनको धीरे धीरे आपके जीवन से दूर करती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।